हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे साइबर क्रिमिनल आपके जीमेल के थ्रू आपका बैंक अकाउंट कैसे खाली कर देते हैं। कैसे आपको पता भी नहीं लगता और आपके प्राइवेट फोटो वे डाउनलोड कर लेते हैं, उसको वायरल कर देते हैं या आपको ब्लैकमेल करते हैं। कैसे आपके फाइनेंशियली डिटेल उनके पास पहुंच जाती है, कैसे आपके पासवर्ड उनके पास पहुंच जाते हैं। तो ये सब चीजें जीमेल से पॉसिबल है और जीमेल से साइबर ठग इस तरह की ठगी करते हैं। तो आज का वीडियो इसलिए है कि ताकि आप जो साइबर ठग ट्रिक यूज करते हैं उनको पहले से ही जान सके, पहले से ही आपको पता हो, ताकि आप सतर्क रहे और आप इन ठगों से बच सके, अपने पैसे को बचा सके, अपनी प्राइवेसी को बचा सके। क्योंकि जानकारी ही इस साइबर ठग ऑनलाइन ठगी से बचाव का एक बहुत बड़ा जरिया है। देखिए, होता क्या है, आपकी जो भी फाइनेंशियली पेमेंट है, आपकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई पेमेंट या ई कॉमर्स पर आपने क्या खरीदा, क्या किया, वो सारी चीजें यदि किसी जगह पर मिलती है तो वो होती है आपकी जीमेल आईडी। वो एक ही जगह होती है, ये सारी डिटेल आपको मिल जाती है आपके गूगल ड्राइव का एक्सेस। और आपने कई बार देखा होगा कि आप अपना फ़ोन चेंज करते हैं, दूसरे फ़ोन में अपना जीमेल आईडी डालते हैं तो आपके सारे फ़ोटो रिकवर हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें जीमेल आईडी से ही कनेक्ट रहती है। ठीक है दोस्तों? तो इसी को आजकल हैकर जो है टारगेट करते हैं और टारगेट भी हमारी लापरवाही से ही करते हैं। यदि हम लापरवाही ना करें और सतर्कता बरतें तो वे हमारी जीमेल आईडी को भी टारगेट नहीं कर पाएँगे। चलिए आज अभी बात करते हैं कि हमारी क्या-क्या लापरवाही रहती है जिससे वे जो है हमारी जीमेल आईडी को टारगेट करते हैं और हमारे पासवर्ड एक्सेस वगैरह और हमारा बैंक अकाउंट खाली करते हैं। देखिए, होता क्या है, हर फ़ोन में एक जीमेल आईडी होती है। जीमेल आईडी से ही लॉगिन होता है, जीमेल आईडी से ही आप प्ले स्टोर वगैरह से ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं। सारी चीज़ें उसी से कनेक्ट रहती है। और कई बार अमूमन होता क्या है कि हम एक ही जीमेल आईडी रखते हैं, वही आप अपने लैपटॉप में डालते हैं, वही आप अपने मोबाइल में डाल लेते हैं, वही कई बार अपने ऑफिस में जहाँ पर आप काम करते हैं उसके पीसी में भी वही आप ईमेल आईडी डालते हैं, और घर के आईपैड में और जो बच्चे फ़ोन चलाते हैं सब में एक ही ईमेल आईडी यूज करते हैं। ये बहुत कई बार बहुत दिक्कतें दे देता है। होता क्या है, यदि आपने आपकी जो जीमेल आईडी है किसी पीसी या लैपटॉप में खुली हुई है तो उस लैपटॉप से, उस पीसी से आपके फ़ोन में एक्सेस किया जा सकता है। आपके फ़ोन में कुछ भी ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे ऐप है कि आपके फ़ोन की स्क्रीन दूसरी जगह पर दिखेगी, आपकी फ़ोन का क्लोन बन जाएगा। आप कुछ भी करेंगे, कोई भी मैसेज आपके पास आएगा, कोई भी आप किसी को मैसेज भेजेंगे या ओटीपी आएगा, वो दूसरे फ़ोन में या दूसरी स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। बिल्कुल ये पॉसिबल है, प्ले स्टोर ये फीचर देता है। यदि किसी दूसरे लैपटॉप में आप प्ले स्टोर ओपन करते हैं और वहाँ पर जीमेल को लॉगिन करते हैं, तो कुछ भी आप फ़ोन में जो दूसरे फ़ोन में जिसमें वो ईमेल आईडी ऑलरेडी लॉगिन है, उसमें आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर, कुछ भी आप उसका क्लोन बना सकते हैं। तो उससे आपको आपकी जो है आपके मोबाइल का एक्सेस किसी दूसरे व्यक्ति के पास में जा सकता है। क्योंकि कई बार हम जहाँ पर ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पर पीसी में भी इस तरह से अपनी ईमेल आईडी छोड़ देते हैं, या कोई हमसे लैपटॉप ले लेता है कि मुझे 2 मिनट कुछ काम करना है, तो आपका लैपटॉप ले लेता है। आपके लैपटॉप में आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी खुली रहती है, उससे आपके फ़ोन में भी वो एंटर कर सकता है, आपके फ़ोन पर भी वो कंट्रोल कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। ईमेल आईडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ईमेल आईडी से पूरा आपका डिजिटली जो लाइफ है वो पूरी कनेक्ट रहती है। और एक बहुत बड़ी चीज़ आपको बता देता हूँ कि यदि किसी के पास एक बार भी आपकी जीमेल आईडी लॉगिन किसी को मिल गई, मान लिया आपने किसी को लैपटॉप दिया उसमें लॉगिन है, तो वो आप उसमें एक फीचर होता है फ्यूचर ओटीपी का। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ओटीपी के थ्रू आप दोबारा से अपनी जीमेल आईडी लॉगिन कर लेते हैं। तो उसमें एक फीचर देता है जीमेल फ्यूचर ओटीपी का। आप 16 या 32 या 64 टाइम तक फ्यूचर के ओटीपी ऑलरेडी डाउनलोड करके रख सकते हैं। यानी कि आपने यदि वे ओटीपी वे कोड आपके पास रहेंगे
तो आप वो ओटीपी का काम करेंगे। आप 64 बार तक आपकी ईमेल आईडी कोई दूसरा लॉगिन कर सकता है। देखिए ये कैसे होता है, गूगल बैक कोड में आपको जाना है, यानी जीमेल खोलकर उसमें एक ऑप्शन में गूगल बैक कोड, सेकंड सिक्योरिटी में जाकर सेटिंग सिक्योरिटी में जाकर आप ये 64 ओटीपी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति आपके 64 बार ओटीपी डाउनलोड करके लॉगिन रख सकता है और उसको लॉगिन कर सकता है बार बार। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके अलावा यदि जीमेल का एक्सेस किसी के पास है तो 15 साल तक की आपकी लोकेशन जीमेल के थ्रू ही कोई व्यक्ति आपकी देख सकता है। आपका गूगल ड्राइव जिस पर आप अपने प्राइवेट फोटो, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, पासवर्ड वगैरह बहुत सारी चीजें रखते हैं, उसको खोल सकता है और फोटो वगैरह डाउनलोड कर सकता है। आपके ऐप देख सकता है, आपकी फाइनेंशियल डिटेल देख सकता है। यानी कि जीमेल से आपकी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो ये एक स्कैमर कई बार इन चीज़ों का यूज करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अपनी ईमेल आईडी केवल मोबाइल में अलग रखनी है। अपने यदि आप लैपटॉप में उसको लॉगिन करते हैं तो उसको तुरंत लॉकआउट करना है, या आप किसी अपने जहाँ पर ऑफिस वगैरह में पीसी में अगर आप लॉगिन करते हो तो उसको वहाँ पर भी लॉकआउट करना है, उसको लॉगिन नहीं छोड़ना है। ठीक है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है, या हम अब इस समय कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी आईडी किसी और ने लॉगिन की है या नहीं की है। तो उसके लिए आपको बता देता हूँ आपको चेक कैसे करना है। आपको जीमेल में ओपन करना है अपना, ठीक है, और पेज में सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे चले जाए, वहां पर लिखा होगा डिटेल। डिटेल पर क्लिक करते ही आपकी पूरी डिटेल ओपन होकर आ जाएगी, कब कब आपने लॉगिन किया, किस किस डिवाइस में आपकी जीमेल आईडी लॉगिन की है। साथ ही साथ उसमें एक आईपी एड्रेस भी आएगा कि जब भी लॉगिन किया है उस आईपी एड्रेस की आप लोकेशन भी निकाल सकते हैं किस जगह पर। उसके लिए आपको क्या करना, IP2 लोकेशन पोर्टल पर जाकर वो आईपी एड्रेस डाल देना है, उसकी लोकेशन भी निकल कर आ जाएगी। 10 दिन तक की डिटेल आपकी पूरी निकल सकती है। ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें अभी आप जाकर चेक कर ले, कहीं आपका तो कोई जीमेल वगैरह आपकी तो कोई लॉगिन किए हुए नहीं है। यदि आपने जगह जगह पर एक ही जीमेल को आपने ऑफिस में भी हर जगह पर लॉगिन किया हुआ है तो उसे अभी खत्म कर दे। अपनी जो पर्सनल जीमेल है वो पर्सनल डिवाइस में ही ओपन रखे, क्योंकि वो आपके डिजिटल दुनिया का दरवाजा है, उसमें कोई भी घुस सकता है, कोई भी उसमें फिर सेंधमारी कर सकता है। तो ये लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं करनी है। साथ ही साथ यदि आप किसी पब्लिक प्लेस जैसे आप किसी भी स्टेशन वगैरह पर या वाईफाई का यूज करते हैं जो फ्री वाईफाई है, तो वहां पर भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो नहीं करना है। होता क्या है कि जो पब्लिक जो वाईफाई है उसको जो हैकर होते हैं बहुत ही आसानी से उसका पासवर्ड हैक कर लेते हैं, और आप वहां पर यदि पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन तो उसमें वे कई बार सेंधमारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये हैकर आपको जो है चूना लगा सकते हैं, आपका पैसा उड़ा सकते हैं केवल जीमेल आईडी के थ्रू ही। तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।